हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा एलिमेंट्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में है क्या, 118 है क्या, वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट्स को थोड़ा सा जान लेते हैं और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्लास 9th में कौन कौन सा आदमी आया था, कैसे कैसे उसको क्लासीफाई किया था, रखा था। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में घुस जाएंगे। तो हमारे बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रख दिए। तो सबसे पहला चीज़ है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? दैट इज प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। क्यों होता है प्योर सब्सटेंस? क्योंकि वो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। यानी कि प्योर सब्सटेंस हो गया ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। अब इसको बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। जितना भी मैटर है वो सबका बेसिक यूनिट्स हो गया। जैसे घर होता है, तो जैसे घर है तो घर का बेसिक यूनिट क्या बोल सकते हैं? ईंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक ईंट को जोड़ के हम लोग घर बनाते हैं, है ना। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर हो गया। तो मैटर भी किससे बना हुआ है? सारा का सारा एलिमेंट से ही है। चलिए, ऑल एलिमेंट्स नीड टू क्लासीफाइड। हर एक एलिमेंट्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, रेयर अर्थ है, एक्टिनाइट्स है, मतलब रेडियो एक्टिव मेटल्स है, नोबेल गैस है, ये सबको कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी देखेंगे। तो अब कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, पहले से ही करते आ रहा है ये बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग को हम लोग देखेंगे जो क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहला आया डॉबरनियर। डॉबरनियर क्या बोला कि हम क्या करेंगे ना, तीन तीन एलिमेंट्स को एक ट्राइड बनाएंगे। ट्राइड बनाएंगे जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा, जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, और एक कंडीशन भी डाला, वो कंडीशन भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ ट्राइड्स और सिमिलर प्रॉपर्टी रखा। कंडीशन क्या रखा? वो एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी कि इसका जो एटॉमिक वेट होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, इसका और इसका वेट का अर्थमेटिक मीन होगा। मतलब 40 और 137 अगर देखते हैं तो 40 और 137 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 177, और इसको जब डिवाइड करते हैं 2 से तो अप्रॉक्सीमेटली 88 आ जाएगा। तो इसका और इसका एटॉमिक वेट का जो मीन होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, वही होगा बीच वाले का एटॉमिक वेट। क्लियर हो गया? अब आता है बंदा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स क्या बताता है? न्यूलैंड्स बोलता है एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव्स। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑक्टेव्स बोलेंगे। न्यूलैंड्स जो बताया था ना, उसको हम लोग ऑक्टेव्स बोलेंगे। ठीक है ना, ऑक्टेव्स के बारे में भी समझ लेते हैं। एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स के बेसिस पर ये सबको रखा, और एटॉमिक वेट भी कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में रखा, मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में रखा। ट्राइड्स नहीं बनाया, ये ऑक्टेव्स बनाया। ऑक्टेव्स कहने का मतलब क्या हो गया? कंडीशन दिया है, एवरी 8th एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट्स रिसेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि जैसे ये यहाँ हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा, बेरिलियम रखा, बोरोन रखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब फिर जब स्टार्ट हुआ तो फ्लोरीन का भी प्रॉपर्टी किसके जैसा है? हाइड्रोजन के जैसा। उसी तरीके से स्टार्ट किया, ऐसे किया, यानी कि यहाँ से ख़त्म किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यानी कि हर एक 8वां एलिमेंट नीचे में आता चला गया। जैसे हम लोग जो म्यूजिकल नोट्स जो होता है ना, वो स रे ग म प द नी और फिर से स आ जाता है। ठीक है, स रे ग म प ध नी स, और फिर स नी धा प म ग रे सा, उल्टा कर लेते हैं हम लोग। बट यहाँ पर क्या है? स रे ग म प ध नी स, फिर रे ग म प ध नी सा, ऐसे करके चलते जा रहा है। इसलिए इसको बोला गया ऑक्टेव्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां उठ के फिर से यहीं पर आ जाता है, इसलिए इसको बोला गया है ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, समझ लिए। एवरी 8th एलिमेंट बिगनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट्स रिसेंबर दैट फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ लिए डॉबरनियर को, जो कि ऑलरेडी पहले जान चुके, बस एलिमेंट्री आइडिया देख रहे हैं हम लोग। न्यूलैंड्स को भी पढ़ लिए। अब आता है मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव कुछ अच्छा काम किया था, कुछ अच्छा चीज़ बताया था। क्या बताया था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बोला कि जितना भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिकली क्या होता है? एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रॉपर्टी भी बढ़ता घटता चला जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी है। उसके बेसिस पर क्या किया है? मेंडलीव अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया 1969 में। उस समय तक जो भी एलिमेंट्स मिला हुआ था वो सबको एक चार्ट में पुट कर दिया। बट चार्ट में क्या किया? वो जगह जगह पर खाली छोड़ा, कुछ जगह पर खाली छोड़ा, और ये बोला कि आगे कुछ मिलेगा तो हम इसमें भर देंगे। अब आगे जो मिलेगा क्या पता कि यहाँ पर भरने लायक हो, क्या पता यहाँ पर भरने लायक हो या ना हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो ये इसका हो गया बहुत बड़ा डिफेक्ट और डिमेरिट बोल सकते हैं।
ठीक है। तो येट टू बी डिस्कवर दैट टाइम, ये जो खाली स्थान है इसलिए हम ऐसा लिख दिए। अब कुछ अच्छा चीज़ भी बताया, वर्टिकल कॉलम से बताया, मतलब अगर ये वर्टिकल है तो इसको वो कॉलम बोला, तो क्वेश्चन आ सकता है ये कॉलम और ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट, ग्रुप और पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया था, तो वो मेंडलीव दिया था। वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया वो पीरियड्स हो गया। अब क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो रेयर अर्थ मेटल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर आइसोटोप को नहीं बता पाया। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइसोटोप को भी वो नहीं बता पाया, तो ये हो गया इसका एक बहुत बड़ा डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को ठीक किया गया, जरूर ठीक किया, आगे आया मोजले, आगे आया फिर नील्स बोर, ये सब डिफेक्ट किया, बट ये जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो ये सब चीज़ जो है ना वो सबको समझना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर दिया। अब जो मोजले जो आया ना वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाया, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज था, बट उससे पहले हम लोग को एटॉमिक नंबर समझना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी सेल, यानी कि एनर्जी सेल जो है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, है ना, इसी टाइप से हम लोग देखेंगे। हाँ चलिए, उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी शेल, ये हो गया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन आना, एलिमेंट्स के साथ जुड़ना, चाहे इलेक्ट्रॉन का चले जाना, लूज करना, ये सब प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई और डिफाइन कर देता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ही है किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी को अच्छा डिफाइन कर सकता है। तो एटॉमिक नंबर को भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग समझ लिए क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी सेल। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा भाई? हमारा एटॉमिक नंबर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा छोटा पॉइंट्स के फैक्ट जो है ना यही सब एग्जाम में आ जाता है। जो इंटरनल एग्जाम जो होता है ना वो भी आपका इंटरनल एग्जाम हो गया, चाहे प्री बोर्ड हो गया, चाहे बोर्ड हो गया, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब इसका डिफेक्ट को ठीक करते हैं। किसका डिफेक्ट को? मेंडलीव का डिफेक्ट को। तो मेंडलीव का डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कौन आया भाई? हेनरी मोजले। ये कैसे किया? ये क्या किया? पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न यहाँ एन छूट गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक मास के बेस पर किया था, ये एटॉमिक नंबर के बेस पर कर दिया। तो एटॉमिक नंबर के बेस पर किया, थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। क्या बताया? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक वेट बताया था, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर जोड़ दिया। एटॉमिक नंबर बताने से क्या हो गया? थोड़ा सा सब लोगों को और मतलब प्रिसाइजली हर चीज़ पता चलने लग गया, ठीक है। तो ये हेनरी मोजले का काम था, ये बहुत अच्छा काम किया। अब इसी को बेस बनाकर क्या किया? नील्स बोर एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दे दिया और इसी को बना दिया। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा कैसा होता है भाई? ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अलग अलग कलर फॉर्म में, रंग बिरंगा। केमिस्ट्री ऐसे भी कलरफुल है, बोलते हैं ना फिजिक्स इज पावरफुल, केमिस्ट्री इज कलरफुल, बायोलॉजी इज ब्यूटीफुल, तो ऐसे ही है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। देखिए जैसे यहाँ पर है पिंक कलर का एल्कली मेटल कैटेगराइज किया, तो ये एल्कली मेटल हो गया, ये अल्कलाइन अर्थ हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, ये पूरा का पूरा। फिर ये वाला हो गया हमारा बेसिक मेटल, ये सब सारा जो है। ये वाला जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है वो सारा का हो गया सेमी मेटल, ठीक है। ये वाला हो गया ब्लू वाला नॉन मेटल। फिर ये हो गया हैलोजन, ये हो गया नोबेल गैस, फिर ये हो गया लैंथेनाइट्स, ये हो गया एक्टिनाइट्स। ये सब कैटेगरी बना दिया गया, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। और ये नील्स बोर बहुत अच्छे से किया था, एकदम मस्त टाइप का, ठीक है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे, एक एक ग्रुप, एक एक एलिमेंट्स, एक एक ग्रुप, एक एक पीरियड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फीचर्स में आते हैं। तो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में क्या? 8 वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम जो आपको दिख रहा होगा, वर्टिकल करने का मतलब ऐसे खड़ा, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई? ग्रुप्स कहलाता है। ईच कॉलम अकोमोडेट्स एलिमेंट्स विद सम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जितना भी कॉलम है वो सब में जो भी एलिमेंट है सबका जो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर एक उठा लिया गया है, यहाँ पर से देख लीजिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये उठाया गया है। तो इसमें क्या है? लिथियम का 2 1 लास्ट में 1 है, सोडियम का 1 है, पोटेशियम का 1 है। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि ईच कॉलम अकोमोडेट्स एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है।
चलिए, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर लेफ्ट टू राइट सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अगर लेफ्ट टू राइट आते हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब अगर इधर से इधर बढ़ते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं ग्रुप 1 की तरफ। अब डिटेल में पढ़ते हैं ग्रुप 1 क्या है। तो ग्रुप 1 क्या है हमारा भाई, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विथ वाटर। एल्कली मेटल क्या होता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके ना स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है। एल्कली कहने का मतलब हो गया वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, जो एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग पढ़ते भी है, वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 क्या बोलता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। एल्कालाइन अर्थ मेटल जो वीकर एल्कलीज फॉर्म करता है वाटर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया वीकर एल्कालाइन एल्कलीज फॉर्म करने वाला ग्रुप 2। ग्रुप 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल आर मेटल्स। इसमें जितना है ना सब का सब क्या है, मेटल्स है। और सेम फॉर ग्रुप किस में जाता है भाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब इतना से लेकर 4 से लेकर 12 तक क्या है, सब लोग है कौन सा, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक सारा का सारा क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया जो मेटल्स में आता है। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली क्यों बोला गया, क्योंकि ये सबसे ऊपर में फर्स्ट मेंबर क्या है, बोरोन है, इसलिए इसको बोरोन फैमिली बोल दिया गया है। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं, इसको चाल्कोजेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओर फैमिली भी होता है। अब ऑक्सीजन फैमिली बोलिए, चाहे चाल्कोजेंस बोलिए, चाहे ओर फैमिली बोलिए, ओर फैमिली कहने का मतलब क्या हो गया, ये ओर्स बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे बॉक्साइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब सारा चीज़। तो ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए इसको अलग अलग नाम दिया गया, ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजेंस, ओर फैमिली। ग्रुप 17 में हैलोजन है, जो कि सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है ना, सॉल्ट फॉर्मर्स इसको बोलते हैं। तो ग्रुप 17 क्या हो गया, हैलोजन। ध्यान में रखिएगा, ग्रुप 17 में क्या क्या आ जाएगा, हैलोजन। ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 के बारे में जानते हैं, क्या खास बात है इसमें। ठीक है, अब इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा ना, वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनकम्प्लीट होगा। 1 होगा इसमें, 2 होगा इसमें, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे अनकम्प्लीट। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, अनस्टेबल है। आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इनकम्प्लीट। इसका इनकम्प्लीट पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अनस्टेबल बोल देते हैं। अब इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है इस ग्रुप्स के एलिमेंट्स को, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, जो भी है। ग्रुप 18 जीरो ग्रुप बोलते हैं। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चुपचाप से बैठा रहता है, एकदम शून्य की माफिक। नोबेल गैस और इनर्ट गैस, स्टेबल और कंप्लीट वैलेंशियल। ये स्टेबल होता है और इसका वैलेंशियल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करके बैठा हुआ होता है। अब बात करते हैं पीरियड्स का। पीरियड्स में क्या होता है भाई, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज इसमें होता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके रोज होगा, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं अपने बुक में। स्टार्ट विथ एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है और एंड विथ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और अंत तक जाते जाते क्या होता है, इसका पूरा का पूरा स्टेबल हो जाता है, यानी कि वैलेंस शेल आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ पीरियड्स, इससे ये पता चल जाता है कि जितना नंबर ऑफ शेल होगा उतना ही इसका पीरियड का नंबर होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड है तो 1 शेल हो गया, सेकंड पीरियड है तो 2 शेल हो गया। 2 शेल कहने का मतलब जैसे बोरोन उठा लेते हैं 2 और 3, 2 शेल हो गया अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को जगह देने के लिए, तो 2 और 3 हो गया, इसमें 2 शेल बन गया। 3 पीरियड में 3 शेल होगा, जैसे Mg मैग्नीशियम का 282 है तो 1 2 3 हो गया, तो टोटल 3 शेल हो गया। तो ऐसे ही करके चलता है। तो अगर नंबर ऑफ शेल है तो नंबर ऑफ पीरियड भी उतना ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या होता है वो जान लेते हैं। लैंथेनाइट्स हो गया रेयर अर्थ में। ठीक है ना, रेयर अर्थ कहने का मतलब हो गया ये बहुत रेयरली मिल पाता है, अगर लैब में सैंपल है तो है, लेकिन मिलता रेयरली है। ठीक है, ग्रुप 3 ऑफ 6 पीरियड, ग्रुप 3 ऑफ 6 पीरियड। तो ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे वाला जो लैंथेनाइट्स में बना है ना, 57 से जो स्टार्ट हुआ है, 57 नंबर एटॉमिक नंबर से, 57 से गया है ये 71 तक। तो ध्यान में रखिएगा, वो चीज़ आप बुक में भी देख सकते हैं। ग्रुप 3 ऑफ 6 पीरियड। और एक्टिनाइट्स में आते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मिट्ठू बोल रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या हो गया।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ग्रुप 3 ऑफ 7th पीरियड, ये ग्रुप 3 ऑफ 7th पीरियड्स हो गया। अब ये हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, ये अपना लैंथेनाइड्स का प्रॉपर्टी पूरा सेम होगा, एक्टिनाइड्स का प्रॉपर्टी पूरा सेम होगा, बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप इसलिए लिख दिया गया। लैंथेनाइड्स है जिसका मतलब ये हो गया पूरा का पूरा रेयर अर्थ हो गया, और ये रेडियो एक्टिव होगा, पूरा का पूरा ग्रुप में जितना भी होगा सारा का सारा रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। एक है थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, थर्ड पीरियड वाला टिपिकल एलिमेंट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा क्यों है भाई, तो समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ये बोलता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी है ना वही मेरा ग्रुप का भी प्रॉपर्टी, तो मेरे से मेरा ग्रुप का प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाता है। तो सोडियम का ग्रुप जो होगा वो सोडियम से डिफाइन हो जाता है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, इसलिए इसको बोला है टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल को डीकोड कर लिए, पूरा का पूरा समझ लिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, कैसे उसको क्लासिफाइड किया गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और बताने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा, लिखने का तरीका अगर मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा। पहले के वीडियोस भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और आप लोग देख ले रहे हैं वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमको भी हेल्पफुल हो जाएगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उन लोग को भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, एक अच्छा फॉर्मेट मिल जाए, नोट्स के फॉर्मेट मिल जाए, नोट्स मिल जाए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये नोट्स चाहिए, तो हम उसका भी उपाय बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीरियोडिसिटी, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।